नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गुरुकुल परंपरा हमारे देश की शिक्षा का आधार रही है। शिक्षक हमेशा पूज्य थे और पूज्य रहेंगे। भारत विश्व गुरु के रूप में उस शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है जो गुरुकुल परंपरा चाणक्य से चंद्रगुप्त तक और चंद्रगुप्त से विक्रमादित्य तक हर जगह, हर समय, हर काल में कायम रही है। मुख्यमंत्री रविवार को रविंद्र भवन सभागार में शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ श्री सुरेश सोनी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, राज्यसभा सदस्य स्वामी उमेश नाथ महाराज कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान 2024 से डॉक्टर रामचंद्रन आर, प्रोफेसर के अग्रवाल और प्रोफेसर कुसुमलता केड़िया को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षा के हित में समाज के उद्देश्य से आयोजित शिक्षक समारोह के आयोजन में शैक्षणिक फाउंडेशन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत की गुरु और गुरुकुल परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है। इतिहास में जब भी कोई प्रश्न खड़े हुए तो गुरु की भूमिका सामने आई। यदि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को गुरु वशिष्ठ वनवास के लिए नहीं ले जाते तो रामायण में राम का चरित्र अधूरा रहता। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में गुरु सांदापनी का उज्जवल चरित्र शिष्यों के लिए अनुकरणीय और चुनौतियों में प्रेरणा का स्रोत रहा है। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री सुरेश सोनी ने कहा कि वास्तव में विकास तभी हो सकता है जब हमारे आसपास के परिवेश और जीवन मूल्यों का विकास हो। उन्होंने 1928 में गुजरात विद्यापीठ में दिए गए काका कालेलकर के संबोधन को उद्धृत करते हुए कहा कि शिक्षा ने अपने स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा कि शिक्षा ना तो सत्ता की दासी और ना ही कानून की किंकरी है, ना ही यज्ञ विज्ञान की सखी और ना ही कला की प्रतिहारी। यह अर्थशास्त्र की वांदी शिक्षा तो धर्म का पुनर्गमन है। यह मानव के हृदय, मन और इंद्रियों की स्वामिनी है। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र इनके दो चरण हैं। तर्क और निरीक्षण शिक्षा की दो आंखें हैं। विज्ञान मस्तिष्क, इतिहास कान और धर्म शिक्षा के हृदय हैं। सोनी ने बताया कि काका कालेलकर ने अपने संबोधन में कहा था कि उत्साह और उद्यम शिक्षा के फेफड़े हैं। शिक्षा ऐसी जगत जननी जगदम्बा है जिसका उपासक कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस कार्यक्रम में सभागार में मौजूद हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य मान्यवर श्रीमान सुरेश सोनी जी भाई साहब, अभी जिनने हमारे बीच अपना मार्गदर्शन दिया, परम पूज्य बाली योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, पीठाधीश्वर वाल्मीकि धाम, मंच पर ही मौजूद शिक्षा मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह जी संगठन महामंत्री, प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ, डॉक्टर गीता भट्ट जी, डॉक्टर छत्रवीर राठौर जी, आज यहाँ जिनका सम्मान हुआ है प्रोफेसर कुसुमलता केड़िया जी, प्रोफेसर रामचंद्रन जी जो तमिलनाडु से हमारे बीच आए हैं, प्रोफेसर के अग्रवाल जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब एक एक करके हमारे तीनों सम्मानित होने वाले बंधुओं ने अपना मनोगत बहुत अच्छे से रखा। महाराज जी ने भी बात रखी। मैं महाराज जी की दो भूमिका देख रहा था। शैक्षिक महासंघ में बोलने के लिए आपको आमंत्रित भी किया और आपने चर्चा में कुछ कठिनाई भी बताई। ऐसे में इस पे प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि हमारा ये गुरु पूर्णिमा से एक प्रश्न उलझता है, हमेशा इसका रास्ता हमने निकाला था इस बार सरकार के नाते से कि गुरु पूर्णिमा पे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु और शिक्षक में जो अंतर है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है जिसको उठा करके मैंने गलती कर दी है, लेकिन मैं महाराज में वो उसका उत्तर ढूंढ रहा था। महाराज ने कहा मैं मौन रखता हूँ नवरात्रि में। मैं महाराज जी का इसलिए रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ कि महाराज जी को हमने माननीय राज्यसभा का सदस्य बनवाया
और सदस्य बन के महाराज जी इस हमारे कुछ सदन को सम्मानित करने वाले गौरवशाली सदस्य के रूप में जाने लगे। महाराज जी ने अपनी कठिनाई बताई कि मैं तो अपने धाम में बैठ करके अपनी पीठाधीश्वरी के माध्यम से एक अलग धारा में रहता था। अब ये मेरे को संकट है कहीं खाने का, पीने का, आने का, जाने का, बोलने का। हमने कहा महाराज आपने घर छोड़ा तो छोड़ा काहे के लिए? समाज सुधार के लिए, संसार में अच्छा करने के लिए। इसी मार्ग में चलो यही ठीक है। मुझे लगता है कि नवरात्रि में आज आपका ये जो हमारे बीच में अपने बीच दो शब्द बोलना है, ये उसी मार्ग पे चलने का और आपके माध्यम से हमको आशीर्वाद पाने का, ये सच्चे अर्थों में हम अपने इस शैक्षिक महासंघ के माध्यम से जो आप स्थापित कर दो। जब इस देश में प्रश्न खड़े हुए, कुछ प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा। जैसे रामायण की बात है, कभी कल्पना करें कि गुरु वशिष्ठ अगर दशरथ जी के घर नहीं जाते और राम लक्ष्मण को उठा करके जंगल में नहीं ले जाते, तो क्या हम कल्पना कर सकते थे कि ये रामायण का ऐसा रूप होता? हो सकता है दशरथ जी अपने बाद राजगद्दी दे देते, लेकिन अगल बगल में अब ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। पता नहीं उसका क्या अर्थ होता कि भगवान राम को, लक्ष्मण को ही वशिष्ठ जी ने क्यों मांगा? दशरथ तो समर्थ राजा, सेना भी बड़ी भारी थी। तो ऐसे में वो सेना ले जाने के लिए जब बात उन्होंने कहा मेरी सेना ले जाओ, ने बोले महाराज ने मना कर दिया, वशिष्ठ जी ने बोले नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हाँ विश्वामित्र जी, सॉरी माफ करना, तो विश्वामित्र ने कहा ये ले जाओ सेना, तो बोले नहीं ले जाना। बोले फिर अच्छा, बोले बाद में बोलिए बगल में आपके यहाँ। अब कभी कभी मैं मुख्यमंत्री होने के नाते से उसका अर्थ निकालता हूँ कि जब हमारी कोई व्यवस्था में कमी रहती तो कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाला भी आता है कि जो सत्ता के तंत्र में कोई भूल लग जाता है, तो उनने कहा नहीं इनसे नहीं है। एक तरह से वो कांच दिखाने के बराबर भी कि दो बालक अपने पुरुषार्थ पराक्रम से उनने वो इतने बड़े अत्याचारी राक्षसों का अंत कर दिया। जो समर्थ सेना तो पहले भी थी, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? सेना को मालूम नहीं पड़ा कि वहां क्या हो रहा पास में? ऐसे कई घटनाक्रम हो गए। लेकिन जब विश्वामित्र जी ले गए तो ले जाने के बाद देखा कि न केवल उनका अत्याचार का अंत हुआ, बल्कि आगे जाकर के धनुर्यज्ञ भी हो रहा था, वो सीता माता को भी लेकर के आए। तो अगर केवल वो इतिहास को गायब कर दो तो भगवान राम का जीवन खाली पड़ जाता। ऐसे में मान के चलता हूँ भगवान कृष्ण के बारे में बात करें तो भगवान कृष्ण के बारे में कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता क्या है? लेकिन इस पे बात तो बहुत होती सांदीपनि आश्रम में, लेकिन सांदीपनि जी के जीवन के पक्ष को बात करने में थोड़ा अभी इतिहास पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सांदीपनि जी का मूल आश्रम तो बनारस में था, लेकिन कंस ने जैसे सत्ता के सूत्र संभाले, तो सत्ता के सूत्र संभालने के बाद जो ऐसा होता है कि आता ही या कोई गलत राजा बन जाता है, तो वो इन सारी बातों को पहले नष्ट करता है। तो उनने सारे बनारस के आश्रम वगैरह पे तमाम प्रकार की कठिनाइयां खड़ी कर दी। अब सांदीपनि जी अपनी 6 माह के बच्चे को लेके, पत्नी को लेके तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते ये बात तो सही थी कि सांदीपनि जी की ख्याति बहुत बड़े उच्च कोटि के आचार्य की थी। उनको 64 कला 14 विद्या सभी प्रकार के गुणों से वो संपन्न थे। जब ये घूमते घामते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो प्रभास पाटन का क्षेत्र जो द्वारका के नाम में जानते हैं, ये वहाँ उनको उस समय भी, जैसे अभी आजादी के समय हमारे यहाँ देश के आसपास के समुद्र तटों पर कभी पुर्तगालियों का, कहीं किसी का, फ्रांसीसी का, किसी का कब्जा था। ऐसा कहते हैं कि सांदीपनि जी के आने की आहट सुन करके उस समय के विदेशी लोगों ने जो आतंकवादी के रूप में थे, सांदीपनि जी को पकड़ लिया, उनको कहा कि आप हमारे बच्चों को आपके गुण दीजिए, इनको सिखाइए। और सांदीपनि जी ने कहा मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं केवल राष्ट्रभक्तों के लिए पढ़ाने के लिए मेरी शिक्षा है। मैं देश के ऐसे इस टाइप के लोगों जो मेरे देश के साथ गलत भाव रखते उनको नहीं पढ़ा सकता। और ऐसा मानते कि सांदीपनि जी उस पूरे घटनाक्रम में जैसा आतंकवादियों का तरीका रहता है, उन्हें मारा, परेशान किया, तमाम दबाव दिए, लेकिन वो शिक्षा देने को तैयार नहीं हुए। तो 6 महीने के बच्चों को छीन लिया आतंकवादियों ने। मैं कहा आप हमारे बच्चों को नहीं सिखा सकते, लेकिन हम जो जानते हैं आपके बच्चों को सिखा दें। सांदीपनि जी ने जो कुछ है सब भूल करके उज्जैन आए, 11 साल तक आश्रम चला करके। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी गौरवान्वित करने वाला और शिक्षकों का भी ये सम्मान करने वाला दृश्य है, जिसका इतिहास के साथ थोड़ा न्याय होना चाहिए। वो 11 साल तक पढ़ाते तब जब कृष्ण भगवान कंस को मारने के बाद 11 साल की उम्र में उज्जैन में आए
और उज्जैन में आकर के जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो यहाँ लगे, तब जैसे माननीय महाराज ने बताया कि ऐसा जैसे कंस को मारने की बड़ी घटना है, लेकिन बड़ी घटना के बाद सबको मालूम है कि कंस के दामाद तो जरासंध के थे, और जरासंध बहुत बड़ा राजा था। जब उसकी दामाद की हत्या हो जाती तो अपनी बेटी विधवा हो गई, ये सुनकर के उन्होंने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया, मथुरा जाओ, तुरंत नेस्तनाबूद करो, कौन दुश्मन पैदा हो गया। और ऐसे में कृष्ण भगवान को छोड़ के उज्जैन पढ़ने आ गए। मथुरा तुरंत उनको जाना था, लेकिन इधर भगवान ने अपनी शिक्षा अध्ययन के दरमियान ये जो एहसास हुआ उनको कि जब उनको वापस जाना था, इसी बीच उनकी शिक्षा तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थे। आचार्य संदीपनी जी, उनकी गुरु माता, सबने ऐसा महसूस कर लिया कि ये बलराम कृष्ण सामान्य विद्यार्थी नहीं है, असामान्य है। इसलिए कम समय में सारी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। तब उनने धीरे से गुरु माता की, फिर भी गुरु जी की तो भाव भी नहीं था। गुरु माता ने कहा कि कृष्ण अगर आप जा रहे हो तो अपनी गुरुदक्षिणा क्या दोगे? उन्होंने कहा माँ गुरुदक्षिणा जो आप मांगोगे। तो उन्होंने कहा अगर दे सकते हो तो तुम्हारा जैसा भाई है जो उन्हें पुरानी कहानी बता दी। तो मुझे कहते हुए दिनकर जोशी की पुस्तक है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि इसी घटनाक्रम की जब संदीपनी जी को मालूम पड़ी तो वो नाराज हुए। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु के नाते से शिष्य को मेरे निजी लाभ हानि में उसको दाव पे नहीं लगा सकता, ये बहुत गलत किया। लेकिन चूंकि ये रहस्य तो उद्घाटित हो ही चुका था, तो स्वाभाविक रूप से गुरु माता की बात जब मालूम पड़ गई कृष्ण, तो उन्होंने कहा मैं बाद में मथुरा जाऊंगा, जो होना हो जाए मथुरा में, पहले मैं गुरु भाई को लेके आऊंगा। और ये इतिहास बना के भगवान जाकर के जामनगर, जो अभी वैसे तो यमनगर नाम से माना जाता था, ये काल के प्रवाह में शब्द भ्रंश हो गया। और ये वहां से उस समय जब भगवान प्रवास पाटन से लेकर जब वापस आए थे, युद्ध हुआ भारी, सुदर्शन चक्र उनको परशुराम जी ने इस युद्ध के लिए दिया था, पांचजन्य संगमा से लेकर आए। लेकिन इसके पीछे महत्व का तथ्य क्या है? संदीपनी जी का उज्ज्वल चरित्र। एक कोई व्यक्ति अपने एक बच्चे को छोड़ करके केवल इस बात के लिए कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सच्चे अर्थों में हमारी ये गुरुकुल परंपरा ये वहां से आगे बढ़ करके चाणक्य से चंद्रगुप्त तक और विक्रमादित्य तक हर काल, हर समय, हर जगह इसी प्रकार से शिक्षकों की भूमिका। इसी कारण से तो देश को हमारे यहाँ हमने कहा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। अर्थात ये जो शिक्षक परंपरा है उसको स्थापित करने का जो भाव है वाकई वो अद्भुत है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे अत्यंत आनंद भी है और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश के ऐसे गौरवशाली। और इसलिए मैं शैक्षिक महासंघ ने जो ये उपक्रम किया इसलिए उनका साधुवाद करता हूँ कि प्रतीकात्मक रूप में और एक परंपरा का प्रारंभ किया है। गुरु पूर्णिमा हर बार बनती है, धीरे धीरे संपूर्ण समाज के अंदर यह शिक्षा सम्मान का एक माध्यम बनना चाहिए। पर इसके साथ साथ शिक्षकों को भी विचार करने की जरूरत है। कुछ समाज की परिस्थितियां बदलने की जरूरत है, कुछ शैक्षिक जगत में भी कुछ आत्मचिंतन की आवश्यकता है। एक बार एक कार्यक्रम यह हुआ था, भवानी प्रसाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon